जो आज मैं आपको खबर दिखा रहा हूं ना, वो सबूत है। और ये खबर तो हमने आपको तकरीबन 6 महीने पहले ही बताई थी, लेकिन अब सबूत कौन आगे आकर दे रहा है? खुद इस देश के गृह मंत्री अमित शाह। खबर यह थी कि जो महाराष्ट्र में हुआ उसी तर्ज पर बीजेपी चुनाव भी लड़ेगी और परिणाम बात वही करेगी जो महाराष्ट्र में किया। इसीलिए नीतीश कुमार पहले तो सक्रिय हुए, लेकिन बाद में उनके तेवर इसलिए ठंडे पड़ गए क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के जो सांसद हैं, खासतौर पर संजय झा और राजीव ललन सिंह, दोनों बीजेपी के खेमे में जाकर बैठे थे। पार्टी टूटने का डर इस कदर बैठा कि आखिरकार वो नतमस्तक हुए, लेकिन अब फिर से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ फुटबॉल के हालात पहले चरण के चुनाव के बाद कैसे बने। इससे पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी, चिराग पासवान नाराज हो गए थे हेलीकॉप्टर उड़ने की अनुमति नहीं देने पर। तो साथ ही में राजीव ललन सिंह का वो पुराना बयान भी दिखाया था जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अमित शाह को एक मास्टरमाइंड बता रहे हैं। खैर, अब इन सब से आगे कहानी निकल कर आई है। अमित शाह का एक बयान अब ये जल्दबाजी में दिया, क्योंकि मन में जो होता है वही बोल देता है इंसान। रोड शो के दौरान एक बयान दे डाला और इस बयान के मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा पावर स्टार, ये स्टार, वो स्टार सब उतारे गए थे। चप्पलों से स्वागत हो गया। जी नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आरजेडी ने अपनी तरफ से ट्वीट किया है। इसमें लिखा है, अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किया गठबंधन से बाहर। दरअसल चूंकि एएनआई की बाइट है तो मैं बता देता हूं, एएनआई का जो रिपोर्टर है उसने सवाल पूछा था, तब उसमें एएनआई को तो सवाल पूछते तीखे तंज तो करते नहीं है, नॉर्मल बात करते हैं, तो वही बात उन्होंने कर दी। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि सरकार बनेगी बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनने का मतलब, देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं, आपने इससे पहले 2014-2019 में सुना होगा मोदी सरकार, लेकिन अब ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है एनडीए की सरकार, क्योंकि साथी नाराज हुए तो तंबू और बंबू दोनों उखड़ जाएंगे, इसीलिए ज्यादातर एनडीए सरकार का इस्तेमाल होता है। यहां पर भी एनडीए का जिक्र कर सकते थे हमेशा, कह सकते थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार का मतलब है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुखिया के तौर पर यह सेट होता है कि कौन है कौन नहीं। बीजेपी की सरकार शब्द का इस्तेमाल किया है कि बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। फिर से बीजेपी की सरकार शब्द का इस्तेमाल करते ही कयास लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गठबंधन से बाहर कर दिया गया है। अब आइए कुछ एक दो खबरें आपको दिखाता हूं। पहले ये वीडियो देखिए, यहां क्या हो रहा है। ये वीडियो बड़ी दिलचस्प वीडियो, देखते चलिए। तो पहले एक चप्पल फेंकी गई, फिर दूसरी चप्पल फेंक दी। तो ये खबर निकल कर आई, पूर्णिया में पवन सिंह का चप्पलों से स्वागत हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि चप्पलों से स्वागत किया गया है, ऐसा लिखा गया है। तो पूर्णिया में कुछ इस तरह के हालात बनते नजर आए, जबकि पावर स्टार के तौर पर इनकी पहचान है। अब सोचिए, एक तरफ निरहुआ है, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, पवन सिंह हैं, ऐसे नेता लगे हुए हैं, और अकेले हैं खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव अलग और पवन सिंह, रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, बड़े स्टार्स, जो पुराने स्टार भी और नए भी हैं, ये एक तरफ है। आपने खेसारी लाल यादव की तमाम आपने रैली देख ली होगी, इस तरह की रैली नजर नहीं आई होगी। अब रैली कहां से नजर आ रही है? पवन सिंह की रैली में किसी ने जूता फेंक दिया, और इसमें दावा कर दिया गया है कि रैली में जो जूता फेंका गया, ये बीजेपी की तरफ से निकाली गई रैली थी, उस दौरान ही जूता फेंका गया है। यह खबर भी निकलकर सामने आई। आगे देखिए यहां क्या हो रहा है। यहां पर निरहुआ की ये रैली है, वहां कार्यक्रम में देखिए। क्या कि निरहुआ देखने के लिए, और आप देख सकते हैं पूरा बैरिकेडिंग वगैरह जो है, सारा चीज जो है तोड़ दिया है। पब्लिक बेकाबू हो गया, जहां आज जो है भारी भरकम जो है यहाँ पर लोगों ने हंगामा करने का भी कोशिश किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ ही मिनटों तक यहाँ पर नेहरूआ जी यहाँ पर थे, और उसके बाद यहाँ से चले गए, और तमाम तस्वीर आपको चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, तो यहां पर दावा किया जा रहा है जान बचाकर भागे निरहुआ दिनेश लाल यादव। कदवा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया गया कि वहां पर लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं या क्या है। आप देखिए, भीड़ तो है, लेकिन उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, कई इलाका वहां पर खाली नजर आया। यही नहीं, तंबू वंबू जैसे उखाड़े जा रहे हैं, जरा ये भी देखिए तंबू वंबू कैसे उखाड़ दिए गए अलग अलग जगह। ये नाराजगी लगातार लोगों के मन में देखने को मिल रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि लोगों में बहुत बेतहाशा नाराजगी है, खास तौर पर बीजेपी के उन नेताओं को लेकर जो भोजपुरी का खुद अंग रहने के बाद भोजपुरी के अपमान पर शांति
स्थापित होकर बैठे हैं कि नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे आप बताइए, सम्राट चौधरी का ये बयान आ जाना, एक भोजपुरी स्टार को नचनिया करार देना, तो ये भोजपुरी का ही अपमान है। जबकि खुद वही बिहार से आते हैं सम्राट चौधरी, और उनकी खुद की पार्टी में आपने देखे होंगे कई ऐसे नेता हैं जो खुद सांसद हैं और खुद इसी भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, बड़े गौरव की जिक्र करते हैं, तमाम बातें होती हैं। मनोज तिवारी ने तो एक हाथ बढ़कर ये कह दिया था कि वो एआई वाली वीडियो है, मतलब खुल्लम खुल्ला जो सम्राट चौधरी ने बोला उसको लेकर कह दिया ये तो एआई वाली वीडियो है, ये दावा किया जा रहा था। चलिए अब जरा एक खबर और दिखाता हूं इसी से जुड़ी हुई। यहां पर देखिए एक और वीडियो, ये वीडियो तंबू वंबू यहां पर भी उखाड़े जा रहे हैं। ये देखिए तंबू उखाड़ दिया गया, मधुबनी की वीडियो बताई जा रही है। पहले तंबू उखाड़ा, फिर कुर्सियां तोड़ दी, कुर्सियां तोड़ते हुए वीडियो इसमें दिखेगी आपको। कैसे देखिए, पहले तंबू उखाड़ दिया, तंबू पूरा गिरा दिया, तंबू नीचे जमीन पर गिरा दिया गया तंबू। देखिए यहां पर वो फाड़ दिया गया तंबू वगैरह। कह रहे हैं बीजेपी का कोई भी सभा नहीं करने दे रहे बिहार के युवा। कुछ इस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालात है, कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, ये नाराजगी है। अब जरा सुनिए एक खबर और आपको दिखाता हूं, जरा खेसारी लाल यादव ने क्या जवाब दिया है पवन सिंह को, ये लीजिए सुनिए। मैं सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूं ना यार, गरीब हूँ, छोटे पीढ़ी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या आप कह रहे हैं, वो तो बहन और बीवी पे चले गए। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। एक छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखिए, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। तो खेसारी लाल यादव ने बड़ा जबरदस्त तरीके से चुटकी ली है। लेकिन अब खबर यही निकल कर आ रही है कि एक तरफ बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है। ये बीजेपी भी समझ रही है कि जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने दिखाया कि तकरीबन 45 ऐसी सीटें हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हार रही है। अगर 101 सीटों पर से 45 सीटें बीजेपी हारती है तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा निकल कर जो आएगा वो जाकर टिक जाएगा 55 सीटों पर, 55 सीटों पर। ऐसे में यह भी देखना जरूरी है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी की ज्यादा सीटें आई, मानकर चलिए मैं कह रहा हूं एनडीए की अगर गठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार की ज्यादा सीटें आ गई, तो इसमें हालत बिगड़ेगी, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार पूरी तरह से अडिग नजर आ रहे हैं। ऐसे में संकेत पहुंचा दिया गया है दूसरे फेज पर ही कि जो नीतीश कुमार है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन गठबंधन, चूंकि गठबंधन क्या है, उनको चिराग पासवान से बहुत उम्मीद है कि इतनी सीटें जीत ली जाए कि 122 से ऊपर बीजेपी की और चिराग पासवान की मिलकर ही सीटें आ जाए। तो कम से कम ये रहेगा कि नीतीश कुमार की जरूरत नहीं बनेगी और अपने मनमर्जी से किसी को भी मुख्यमंत्री बना लिया जाए। तो ये तमाम इसी चीज पर खेला चल रहा है, लगातार खेला चल रहा है। और इन खेला के बीच अगर खुद अमित शाह ये बयान दे दें कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो अनुमान लगाइए हालात क्या बनेंगे। सिर्फ फुटबॉल के हालात बहुत जबरदस्त हैं इस समय एनडीए के अंदर। नमस्कार।